दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग गर्ग और आप देख रहे हैं फरीदाबाद प्राइम न्यूज़। दोस्तों इस समय हम नाहर सिंह कॉलोनी में मौजूद हैं, जहां पर इस समय हम पहुंचे हैं। एक परिवार देख सकते हैं, एक युवती के द्वारा यहां पर आत्महत्या की गई है। यहां पर आप देख सकते हैं सामने वो परिवार है जिसके सदस्य है वो युवती, जिसकी उम्र और उसके बारे में तमाम जानकारी देने के लिए हम परिवार से भी बात करेंगे, जानते हैं उनसे। हालांकि दोस्तों अभी पुलिस के द्वारा शव को बीके मोर्चरी पर ले जाया जा चुका है और तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ इस समय परिवार भी मौजूद है। दोस्तों हम आपको बता दें, लगभग अब से 3 घंटे पहले के आसपास की ये घटना है, जब हमें सूचना मिलती है कि एक युवती के द्वारा यहाँ पर आत्महत्या कर ली गई है। और दोस्तों बताया जा रहा है युवती अपने पति से कुछ विवाद के कारण अलग रह रही थी। और इन तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ इस समय परिवार भी मौजूद है और यहाँ पर जो और सदस्य भी बोलेंगे उनसे भी जानेंगे। जी मैम, क्या जानकारी है बताएंगे? कितनी उम्र की लड़की है? सर 26 साल के, 25-26 के आसपास। अच्छा, कितने समय से यहाँ पर रह रही थी? सर 2-2.25 साल से। अच्छा, परिवार में और कौन कौन है? उनके बच्चे? उनकी 2 सिस्टर हैं, ये रहती थी। एक बच्चा है छोटा 2 साल का। अच्छा, अपने पति से अलग रहती थी? जी सर। क्या वजह थी पति से अलग की? सर वो थोड़े पीते खाते थे, इस वजह से थोड़ी मारपीट की वजह से वो लोग जाती नहीं थी। अच्छा, तो पति उसके लगभग जब से यहाँ रह रहे नहीं आए थे मिलने के लिए? सर नहीं, हमने कभी नहीं देखा उनको। आपने कभी नहीं देखा? नहीं सर। आज क्या वजह रही? कोई लड़ाई कोई सर झगड़ा? कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं। 2 बहनें रहती हैं ये इनकी साथ में, कभी कोई नहीं। दोनों जॉब करती हैं, वो घर पे रहती थी, खाना वाना बनाती थी, बच्चों को रख लेती थी। और कोई कभी झगड़ा नहीं हुआ सर, इसलिए कोई हमें कोई दिक्कत भी नहीं लगी कि उन पर कोई परेशानी ऐसी हो। ठीक है, पति की रिश्ते हमने पहले उनसे ये पूछा था कि भाई आपका कोई हमें झगड़ा वगैरह नहीं है कि नहीं सर, वो झगड़ा है लेकिन पर इतना आना जाना कभी आया ही नहीं वो यहाँ पे। यानी कि झगड़ा है लेकिन कभी ऐसा विवाद मतलब लेने कभी वो आया ही नहीं यहाँ पे, घर पे उनसे मिलने कभी नहीं आया। अच्छा, कोई जॉब वगैरह भी करते थे? सर उनसे बड़ी सिस्टर रहती है जो घर चलाती थी, और ये छोटी सिस्टर जो है ये घर पे रहती थी, ये बच्चों को रखती थी। ये बच्चों को क्या नाम था उनका? सर उसका नाम मंजू था, मंजेश बोलते थे उसको। और उम्र क्या थी? उम्र सर 25-26 के बीच की लगा के चलो आप सिमीन। हाँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर परिवार भी मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जी, आप उनके बड़े सिस्टर हैं? हाँ मैं बड़ी हूँ। तो आज आप ड्यूटी गए हुए? मैं ड्यूटी गई हुई थी, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं थी। सब मेरे को जगा के बोले तू ड्यूटी जा, खाना बनाइए मेरा लंच पैक करके। तो मेरे से कह रही है चल तू ड्यूटी छोड़ दे, मैं ड्यूटी करूँगी और तू घर पे बैठ जा। मैंने कहा नहीं तू कर लेगी, तू तो बीमार पड़ती रहती है, मैं कर लूँगी। बस खुशी थी, कोई वजह नहीं थी। बस उसी बात और घर पे मेरे को तो फोन करके बोलाया गया है कि उसने फांसी लगा ली। मुझे यकीन ही नहीं है कि उसने फांसी लगा ली। कोई रीजन नहीं था ऐसा। हंसी, कभी हम बहनों में कभी भी झगड़ा नहीं हुआ, हमेशा प्यार से रहते थे। बस मैं ड्यूटी करती थी और वो घर पे रहती थी, बच्चों को संभालना, उसका स्कूल, मेरा लड़का स्कूल 4 साल का है, उसका 2.5 साल का लड़का है। वो अपना उसका पढ़ने नहीं जाता था, मेरा पढ़ने जाता था। वही सब कुछ करती थी, घर पे देखभाल, खर्चा पानी, बस मैं कमाने जाती थी, सिर्फ सब कुछ करती वही थी बस। तो जो आपके माता पिता हैं वो कहाँ रहते हैं? मेरी माँ है नहीं है, पापा गांव में। पापा आ रहे हैं, गाड़ी से फोन कर दिया आ रहे हैं, पापा रास्ते में है। अगर हम बात करें कि जो मंजू है उनके पति से किस बात को लेकर झगड़ा चल रहा है? मतलब लड़ाई झगड़ा ऐसे ही होता था, खाने पीने में रहते थे। हम दोनों बहनें एक ही घर में शादी हुई थी। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो मतलब वो ऐसे खाने पीने में रहते थे, लड़ाई झगड़ा रोज रोज का रोज होता था। तो बस हम अपने घर आ गए। तो दीदी है मेरी बड़ी वाली दीदी, इन्होंने बोला मैं इनके पास, मैंने कि मेरे लिए रूम देख लो, मैं यहीं रहूंगी, जॉब करूंगी और दोनों बच्चों को अपना यहाँ पे करेंगे। तो उसका लड़का यही हुआ था, 3 महीने प्रेग्नेंट थी वो जब वहाँ से आई थी। तो फिर मैं ड्यूटी करती हूँ, वो यहीं पे रहती थी। तो मंजू के पति ने या आपके पति ने कभी आपसे संपर्क नहीं किया? संपर्क नहीं किया, वो डिवोर्स मांगते थे, कहते थे डिवोर्स के लिए। वैसे कोई नहीं, हमने बोल दिया हम डिवोर्स नहीं देंगे। हाँ, बस लड़ाई झगड़ा हमने बोला तुम भी शांति से रहो, रोज रोज का लड़ाई झगड़ा खत्म करो, तुम भी शांति से रहो और मैं भी शांति से ही रहने दो। तो ससुराल कहाँ पर है? मेरी ससुराल भोगपुर है, खुर्जा विलेंस है। खुर्जा के पास। तो फिलहाल ससुराल में भी? ससुराल में पुलिस वालों ने पता पड़ा है नहीं पड़ा है, मैंने कॉल नहीं की है। आज वो ऐसे नहीं होती तो आज मेरी बहन शायद इस दुनिया में होती। तो आपको लगता है कोई ना कहीं वजह ये भी वजह कोई भी कुछ भी हो, मुझे कुछ नहीं पता। वो हमेशा खुश रहती थी, कोई भी बात होती थी हर बात बताती थी मुझे। लेकिन आज उसने मुझे कुछ नहीं बोला, मैं खुशी खुशी छोड़ के गई हूँ उसे। कोई सुसाइड नोट वगैरह या कुछ नहीं है। पुलिस वाले, मैं तो ड्यूटी से अभी आई हूँ, मेरे से पहले पुलिस आ चुकी थी, मुझे कुछ नहीं पता। फोन भी पुलिस वालों के ही पास है, मुझे कुछ नहीं। फिलहाल पुलिस ले गई? हाँ। अच्छा, तो आप उनके सिस्टर हैं बड़े? हाँ। तो
मतलब ये कहा था कि ये लेके आई थी यहाँ पे, चलो मुझे कमरा दिलाने के लिए। अच्छा इन्होंने बताया ये पहले से यहीं रहते हैं। अच्छा, पहले से ये यहाँ पर रहते हैं? हाँ, यही रहते हैं। हाँ जी। तो आपसे कोई आज सुबह कोई बात हुई हो? कोई बात नहीं हुई है मेरी। आज कल बात हुई थी, बोली दीदी अब मैं घाटू श्याम जाऊंगी, अपनी बेटी को भेज दे। तो यहीं 3 सेक्टर में मंदिर है, उसी में मेरी बड़ी बेटी गई थी साथ में, तो अपना मंदिर दर्शन करके आ गई है। तो कोई बात नहीं हुई है मेरी। आज ये गए थे मकान मालिक मेरे पास कि मंजेश को पता नहीं क्या हुआ है, चलो घर। मैं आई हूँ तो मेरे को यहाँ पे उतरी हुई और यहाँ मिली थी। यहीं रहती हूँ मैं, चावला कॉलोनी में। चावला कॉलोनी में? हाँ। यानी कि आपसे भी किसी तरह की कोई बात नहीं हुई, कैसी भी, कोई फोन पे भी आज तो कैसी बात नहीं हुई, कैसी भी किसी बात की बोलती थी तो हम तुरंत उसके लिए कोई पैसा की अटका की, कोई दिक्कत कपड़ा की लत्ते की, दीदी ये चाहिए तो तुरंत दिलाते थे हम। कोई दिक्कत ही नहीं थी, उसे कोई परेशानी नहीं थी। इस टाइम वजह रही होगी जो इतना बड़ा कदम उन्होंने उठाया, आपने बताया। तो उसी को पता है, ये बात की हम नहीं कह सकते। हम तो कोई बात उससे हुई नहीं है। मैं तो दूसरी जगह रहती हूँ, तो उसे आज तो मेरी कैसी भी बात नहीं हुई है। कल इतनी बात हुई थी। ससुराल से कभी कोई फोन आता था? तो फोन कभी कभार आता था, तो मुझे नहीं पता है, उसी से बात हुई होंगी, मुझे नहीं पता क्या बात हुई है। अच्छा, फोन पे कभी कोई ऐसी बात हुई है ससुराल से, कभी धमकी? नहीं, धमकी तो नहीं दी। फोन वोन भी ऐसा नहीं आता था, क्योंकि फोन हमने अपना नंबर चेंज कर दिया था। अच्छा। तो मेरे पास कभी कभी आता था, पर ज्यादा कभी नहीं आया। 1-2 बार आने जाने के ऊपर। फोन कब आया था मंजू के पास? अगर बात आखिरी फोन की मैं नहीं बता सकती, मुझे नहीं पता। ये हमें अंदाज नहीं है, उसका फोन अलग था उसके पास। उसका फोन अलग था और उसका नंबर भी नहीं था वहाँ पे। उसने हमें बताया उसका, और उसने क्या हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो बहुत खुश रहती थी, मैं उसे बहुत खुश रखती थी। कोई कम ऐसा नहीं, वो उसने एक बार बोल दिया, मैंने वही काम उसके लिए किया। लेकिन उसने क्या रीजन था क्या नहीं था। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आज नारसिंह कॉलोनी का ये मामला है, जहाँ पर एक, उसकी उम्र क्या रही होगी? 23 साल। 23 साल वर्षीय 23 साल की जो युवती थी उसने आत्महत्या की है। लेकिन परिवार का कहना है उन्हें बिल्कुल भी इस बारे में कोई भी अंदाज़ा नहीं है। हालांकि शादी के बाद वो लगभग 2 साल से यहाँ पर अलग रह रही थी। और यहाँ पर अभी हम दोस्तों आपको उसकी तस्वीर भी दिखाने जा रहे हैं। यहाँ पर फिलहाल पुलिस 25 साल हो गए। और दोस्तों मामला ये नारसिंह कॉलोनी 25 साल उम्र बताई जा रही है। 25 साल, 2 साल का बेटा है। बेटा है बेटी? ये लड़का है उसका 2 साल। ये देखिए, ये उनकी तस्वीर है। ये जो सेकंड है जो फ़ोन देख रहे हैं, जो देख रही है, ये उनकी तस्वीर है। और दोस्तों इस समय पुलिस के द्वारा शव को बीके मोर्चरी पर रखवाया गया। हालांकि जो परिवार है, जो इसके पिताजी हैं, वो अभी उनको सूचना पुलिस के द्वारा दे दी गई है। फिलहाल कुछ ही देर में उनके पिताजी यहाँ पर पहुँचने वाले। लेकिन यहाँ पर जो परिवार का कहना है किसी भी तरह का कोई भी कारण उन्हें फिलहाल नज़र नहीं आ रहा। हालांकि आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों बहनें हैं कि दो बहनें हैं। अच्छा, वो भी तीसरी बहन है। अच्छा, तो वो आप में सबसे छोटी थी वो? हाँ, सबसे छोटी थी। उसका बेटा ये देखो दोस्तों, ये वो युवती है मंजू, और साथ में उसका बेटा है जिसने आज आत्महत्या की है, फांसी लगाकर आत्महत्या की है। फिलहाल पुलिस भी तमाम पहलू की जांच कर रही है। और दोस्तों एक बड़ी संवेदनशील बात यह है, जब उस महिला के द्वारा फांसी लगाई गई, उसका 2 साल का बेटा था। 2 साल का बेटा उसके शव के पास ही बैठा हुआ था। सबसे पहले सूचना किसने दी थी आपको? मेरे मकान मालिक आंटी थे, उन्होंने सूचना दी थी। मेरे पास उनका फोन गया था कि घर आ जाओ, मंजिश ने मतलब दीदी का गया था, फांसी लगा ली। तो मैं कह रही मैं तो उसे अच्छा छोड़ के गई हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है। बस इतनी बात हुई थी, मैं ड्यूटी से आ गई। फिर मैंने यहाँ देखा तो पुलिस आ चुकी थी। पुलिस शव को ले गई? पुलिस शव को? हाँ, पुलिस आई थी यहाँ पे, पुलिस ने ही देखा। पुलिस से पूछा कि यहाँ पर आपके आने से पहले जांच की हो, कोई सुसाइड नोट? मैंने कुछ नहीं देखा था, मेरी दीदी आ चुकी थी मेरे से। मैं आ चुकी थी। तो मेरे को पुलिस यहाँ पर मिली थी, कोई उसका कुछ नहीं मिला है हमें। हमने चेक भी करा था पर कुछ नहीं। फोन मेरा, मैं आई थी उसका फोन मंजेश का उसी के पास था पुलिस वालों के। हमको कुछ नहीं मिला है। तो क्या पुलिस अभी फोन ले गई अपने साथ? हाँ, फोन साथ में लेके गई। हाँ, साथ लेके गई है। और बच्चे के हाथ में फोन था जब ये आई थी। हाँ, जब वो अंदर था बच्चा, और इसी के पास था। फांसी पे लटकी हुई थी। हाँ, उसी रूम में अंदर ही था बच्चा, और गेट फिरा हुआ था। ये नीचे से मकान मालिक की आवाज सुन के आई है, बच्चे के क्यों रो रहा है। तो उसने 1 घंटा पहले बच्चे को दूध पिलाया है। मकान मालिक छोड़ के गए हैं कि अपने बेटे को दूध पिला दे। कुंडी वगैरह लगी? नहीं, कुछ नहीं, फिरा हुआ था। हाँ, तो वो बच्चा अंदर रो रहा था, उसके हाथ में फोन था। तो ये आई है, इन्होंने गेट खोला तो इन्होंने उतारा होगा। तो मेरे को तो
मकान मालिक ही बुलाने गए थे। मैं अपने घर से आई तो फोन में कोई वीडियो बनाई है, पुलिस वालों को पता है कौन सी वीडियो है। अच्छा, फोन में हाँ, लड़के के बारे में बनाई है। अच्छा। कि मेरे लड़के को मेरी दीदी ये रखेगी, जो कल्पना है जो इसके पास रहती थी, कि वो दीदी बहुत प्यारी है, मेरे को अच्छी लगती है, प्यार बहुत करती है वो मेरे से, मैं भी उससे करती हूँ, और उसी बच्चे को मेरे को भी अपने को वो ही रखेगी। और इसने वीडियो बनाई है, पुलिस वालों के पास फोन है, हमें मेरे को नहीं मिला है। तो फिलहाल हाँ, बेटा है जो बेटा तो है अभी यहाँ पे नहीं है। हाँ, रो रहा है, बच्चे ले गए उसे। तो दोस्तों, नारसिंह कॉलोनी का ये मामला है जहां पर एक 25 वर्षीय युवती के द्वारा फांसी लगा ली गई है। किसी भी तरह का कोई भी यहां पर पारिवारिक क्लेश नहीं था, हालांकि कोई क्लेश नहीं था। हालांकि अपने ससुराल से वो अलग रह रही, पिछले लगभग 2 वर्ष से अलग रह रही थी। यहाँ पर 2.5 साल का बेटा है। हाँ, तो अब शादी के बाद से अलग रह रही थी। हालांकि उनकी शिकायत रही अपने पति से, शराब पीने की शिकायत थी, उसके कारण वो यहाँ पर अपने पति से अलग रह रही थी। फिलहाल पुलिस जो फ़ोन है अपने साथ लेकर गई है, जिसमें शायद कुछ सबूत भी मिल सकता है, क्योंकि परिवार का कहना है कि उसमें एक वीडियो बनाई गई है अपने बच्चे के लिए। हमें नहीं पता है, वो पुलिस वाले ही बता रहे थे हमको कि वीडियो बनी हुई है इसमें। अच्छा, हमें नहीं पता, तो फोन तो हमें मिला ही नहीं। बच्चे के बारे में। जब तक वो फोन उन्हीं के पास। तो जो वीडियो है वो बच्चे के बारे में, अपनी सुसाइड का कारण नहीं। हाँ, उसी नहीं कुछ नहीं बताया है, कि बच्चे के बारे में बोला है बस। यानी बच्चे इतना को आपके लिए। हाँ, मैं रखूंगी बच्चों को, वो पुलिस वालों ने बोला, पुलिस वालों क्योंकि बच्चों पर मैं, हम दोनों बहनें साथ साथ रहते थे, मैं जॉब करती थी और वो रहती थी। तो काफी जब से वो अलग हुए हैं तब से आप इकट्ठे रहते हैं? हाँ, मतलब हमें मार्च में 3 साल हो जाएंगे वहाँ से अलग हुए। अलग हुए। हाँ, तो मैं जॉब करती थी, उसका लड़का भी बीके में ही यहीं पे आके हुआ था। 3 महीने प्रेग्नेंट थी वो, जब वो ससुराल से 3 महीने की प्रेग्नेंट। हाँ, जब वो यहाँ पे आई थी, बीके में उसकी डिलीवरी हुई थी। तो जब से मेरे पास ही रह रही थी, मैं रख रही थी, मैं जॉब करती थी और वो यहाँ पे। तो मतलब हम दोनों बहन नहीं रहते, तो ये मान लो सब कुछ एक दूसरे के लिए हम दोनों थे बस। हाँ, तो दोस्तों, काफ़ी दुखद मामला है जिसकी सूचना हमें मिलती है और हम यहाँ पर पहुँचते हैं, और तमाम जानकारियाँ परिवार के द्वारा दी गई है। और फिलहाल जो मंजू का शव है पुलिस के द्वारा बीके मोर्चरी पर ले जाया गया है। बने रहिए दोस्तों हमारे साथ अन्य खबरों के लिए। मैं अनुराग गर्ग, फरीदाबाद प्राइम न्यूज़।